शेयर बाजार आज शुक्रवार को लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इस पूरे हफ्ते में निफ्टी करीब 480 अंक टूटा है। अगर आज सुबह जेपी मॉर्गन का बयान नहीं आया होता तो बियर गैंग ने आज बाजार में और तबाही मचाई होती। जेपी मॉर्गन ने भारत को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया है। इससे भारत में करीब 30 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आने का अनुमान है। यह अपने आप में एक काफ़ी बड़ी खबर थी। साथ ही यह ग्लोबल स्तर पर भारतीय मार्केट की बढ़ती इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। इस खबर के बाद सुबह सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों हरे निशान में थे। निफ्टी ने 2 बार 19,800 के स्तर को पार करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां से यह नीचे आ गया। यह बताता है कि बाजार में इस समय निगेटिव सेंटीमेंट कितना हावी हो गया है। साथ ही यह भी बताता है कि अगर जेपी मॉर्गन के बयान से आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिलता तो आज की यह गिरावट और काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। जेपी मॉर्गन के इस फैसले से भारत को लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होने वाला है और किन शेयरों में इस खबर से तेज़ी आ सकती है, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जेपी मॉर्गन ने अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत सरकार के बॉन्ड्स को शामिल करने का फैसला किया है। यह फैसला 28 जून 2024 से लागू होगा। इस इंडेक्स में करीब 330 अरब डॉलर के भारत सरकार के बॉन्ड्स शामिल होंगे। इस फैसले का सबसे पहला फायदा यह है कि भारत के बॉन्ड्स में विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ेगा। बहुत सारे विदेशी फंड्स इस इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी इसमें शामिल बॉन्ड्स में वे निवेश करते हैं। इस तरह जब किसी देश के बॉन्ड्स इसमें शामिल होते हैं तो वो अपने आप कई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाते हैं। इससे इन बॉन्ड्स में निवेश बढ़ता है। दूसरा फायदा यह है कि भारतीय बॉन्ड्स की पहुंच इंटरनेशनल मार्केट तक बढ़ेगी। यह विदेशी निवेशकों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इससे सरकार को आसानी से और कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे जुटाने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा यह होगा कि इससे भारतीय रुपए की वैल्यू को सपोर्ट मिलेगा। विदेशी निवेशक जब भारतीय बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उन्हें अपनी करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे रुपए की मांग बढ़ेगी, जिससे इसकी वैल्यू में इजाफा देखने को मिल सकता है। चौथा फायदा यह है कि इस इंडेक्स का हिस्सा बनने से भारत सरकार के बॉन्ड्स की मांग बढ़ेगी। इससे सरकार को कम ब्याज देकर ज़्यादा फंड जुटाने में मदद मिलेगी। इससे सरकार की लागत कम होगी। कुछ मामलों में प्राइवेट सेक्टर के बारोवर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि बोरोइंग कास्ट घटने से सरकार के हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे, जिसका इस्तेमाल वह दूसरे खर्चों या निवेश के लिए कर सकेगी। अब आते हैं स्टॉक्स पे। एक्सपर्ट का कहना है कि जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने से प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों को अधिक फायदा होने की उम्मीद है। HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के हेड दीपक जसानी ने बताया कि प्राइवेट बैंकों की तुलना में सरकारी बैंकों के पास बॉन्ड पोर्टफोलियो अधिक होता है। ऐसे में सरकारी बैंकों को इस कदम से अधिक फायदा मिल सकता है। दीपक जसानी ने कहा कि सरकारी बैंकों में उन्हें इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक पसंद है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्टॉक को चुनने के पीछे कई कारण होते हैं और यह सिर्फ उनमें से एक कारण है। ऐसे में लोगों के बैंक की अन्य चीज़ों को भी देखना चाहिए। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स या मार्केट को लेकर आपको जो भी राय बताए हैं वो एक्सपर्ट के अपने राय हैं, न कि मनी कंट्रोल के। स्टॉक्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।